अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि निशा को अभी हम लोग उतना कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि अभी आपको पता है कि वो तो रोने लगी थी अंदर ही। का मुंह बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए, इस तरीके से हम भी नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक पे। जैसा कि आप सभी को पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि निशा का ऑपरेशन होने वाला है, तो सर यहाँ पे बता रहे थे कि अगर दांत की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिससे कैंसर भी होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और निशा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा फिर से रोने लगी। तो अभी इसका ऑपरेशन निशा का शुरू होने वाला है। और इधर मैं क्या ही बताऊँ, निशा को रोते देख तितली भी रो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर मोबाइल में कार्टून चला दिया था। और चंद्रमौली सर भी मेरे साथ थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सर थे तो थोड़ा एक सपोर्ट मिल रहा था हम लोग को। बाकी अभी बहुत ज़्यादा तितली रो रही थी, तो फिर निशा के गोद में दे दिया। निशा भी चुप हो गई तितली को रोता देख। और अभी जाके दोनों मतलब बहुत ऐसा कंडीशन था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। और सर बता रहे थे कि बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इशू होता है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था इस तरह से होगा, क्योंकि गाइस दांत का अमूमन जो प्रॉब्लम होता है ना, वो हमारे पूरे ब्रेन से रिलेटेड होता है। दांत एक ऐसा पार्ट है, इसके कारण बहुत सारी मेजर इशू नसें होती है जो दब जाती हैं, तो पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं। सर बता रहे थे कि निशा का जो कंडीशन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था दांत का। तो निशा के सामने वो सारी चीज़ नहीं बता रहे थे, तो डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो अब यहाँ पे फाइनली निशा को बिठा दिया गया है, और अब से थोड़ी देर में मतलब ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो सब कुछ शुरू होगा, क्योंकि पूरा मांस भी वहाँ से हटाना पड़ेगा दांत के साथ साथ। तो यहाँ पे अब चालू हो गया था ऑपरेशन वगैरह। तो बस आप लोग भी प्रे करना कि सब कुछ सही से अच्छे से हो जाए। थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था, क्योंकि सर ने बताया था कि बहुत दिनों से आपने इस चीज़ को पाल के रखा था, कि आप लोगों को बहुत पहले ही कंसल्ट करना चाहिए था। तो डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, बट होप कहते हैं ना, भगवान पे विश्वास था कि चलो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और सर अपने काम पे लग गए थे, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह था दांत निकालने का, और बहुत सारी चीज़ें थी तो वो चल रही थी यहाँ पे निशा की। और डॉक्टर के साथ हमारे दो जो मतलब असिस्टेंट डॉक्टर थे वो भी लगे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा पूरा मतलब सफाई करना था। तो मन अजीब सा भी हो रहा था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाता। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा डर ही लगता, मैं क्या ही बताऊँ आपको ब्लड देख के। बट चंद्रमौली सर थे तो थोड़ा बहुत एक राहत थी मेरे साथ। तितली को लेके मैं बाहर ऐसे निकल आया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अंदर निशा का भी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अभी चल रहा ऑपरेशन वगैरह। और ये देख रही थी तो बार बार रो रही थी, मम्मा जाना है, मम्मा जाना है। बेटा चिड़िया, इधर मैं इसको किसी तरह फुसला रहा हूँ। यहाँ पे है चिड़िया बहुत सारा। नाखून नहीं काटी बेटा। यहाँ पे देख सकते हैं तार पे ना बहुत सारी चिड़िया है सामने। हाँ हाँ, वही दिखा रहा हूँ। डॉगी भी देखो, डॉगी बहुत सारा है ना, इधर बहुत सारे डॉगी वगैरह है। बस किसी तरह इसको फुसला रहा हूँ। थोड़ा टफ सिचुएशन है, हमने मतलब पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं थे कि मतलब इस तरह का सिचुएशन होगा। हम लोग बस आए थे कि कंसल्ट करेंगे। तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेजर इशू है, माइनर नहीं है इशू जो भी है। बट चलिए, ऑल इज़ वेल एंड प्रे करते भगवान से कि सब कुछ अच्छा हो, सही हो। तो सर यहाँ पे थैंक यू सो मच। मतलब अगर आप नहीं होते तो बहुत ज़्यादा टेंशन ही हो जाती, मेरा तो मन घबराने लगता है। अब थे तो मेरे को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ, है ना तितली? सच में ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता फिर मेरे को, मेरा मन घबराने लगता है थोड़ा सा। ये सब चीज़ें देखता हूँ ना मैं। नहीं, इनका हाई एंड मतलब एंड टाइम था, मतलब बोल रहे थे जल्दी से इसका इलाज इसको रिमूव करना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मेजर इशू था, इन्फेक्शन हो सकता था। कोई नहीं गाइस, आप लोग बने रहेंगे। तो गाइस फाइनली आधे घंटे बाद निशा का ऑपरेशन वगैरह तो हो गया था, बट अभी स्टिचिंग वगैरह ये सब का काम चलेगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वो सेटिस्फाइड थे जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब अपने काम से वो सेटिस्फाइड थे। बोले कि सब कुछ अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, वहाँ का पूरा 1.5 mm तक का पूरा आसपास का एरिया पूरे उसको मतलब अच्छे से क्लीन करके मांस को भी हटा दिया गया है, और बोन से इस पूरे दांत को निकाला गया है ताकि आगे चल के भी कोई इशू ना हो। बट वो हमको ये भी बात बोल रहे थे कि पंकज जी आपको ध्यान देना होगा थोड़ा बहुत, और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा 2-3 दिन तक तो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई भी इशू होता है तो आपको आना होगा। और दांत को फिर वो चेक करने के लिए पटना वगैरह सब कुछ भेजेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत डाउट है जिन चीज़ों पे। तो वो बोल रहे हैं कि दांत को भेजना होगा जांच के लिए, बाकी आप टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ पे कोई नहीं, स्टिचिंग का जो काम था वगैरह तो वो चल रहा था। और उन्होंने 3 टाँके यानी 3 टाँके निशा को पड़े हैं दांतों में, और ब्लड आ रहा था। तो मैं क्या ही बताऊँ, ये सब चीज़ देख के ना थोड़ा बहुत मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था अंदर से। मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर चला जाऊँ, बट
क्या ही करें, ऐसी सिचुएशंस भगवान ना करे कि किसी के लाइफ में आए जल्दी से और डॉक्टर के पास जाना पड़े यार, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, ये आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और गाइस इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था ना कि जो मांस होते हैं ना उसमें वो दांत पूरा मतलब मांस को पूरा काट रहा था, उसमें से पूरा अजीब सा होल टाइप का हो गया था। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने जिस तरह से दिखाया ना मुझे, तो मेरे तो हाथ पाँव काँपने लगे थे उस समय जब मैंने देखा इन चीज़ों को। बट होप सब कुछ अच्छा हो। हमारा लास्ट का दांत था जिसको थर्ड मोरल बोलते हैं, वो पूरी तरह से निकल नहीं पाया, उसमें कीड़ा लग गया। कीड़ा लगने के बाद क्या हुआ कि दांत तुम्हारे अंदर में सड़ने लगा और ऊपर से मांस चढ़ गया, जिससे कहा तुमको परेशानी होना शुरू हो गया। उसको बिना दांत निकालने को उसका उपाय ही नहीं था। उसमें रेड लाइनिंग नज़र आया है दांत के अंदर में, ठीक है। तो ये डिनोट करता है कि पेशेंट का मुंह बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए इस तरीके से, हम भी नहीं खोल पाएंगे। तो मुंह नहीं बंद, उसके लिए क्या करना है, कल से आपको उधर से ही खाना खाना है जिधर से आपका दांत निकला है, इसी साइड से चबा चबाई खाना है। याद रखिए इस बात को। इसमें मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, किसी को दिक्कत हो तो बात करना है। तो अच्छे तरीके से बोन को कटिंग करके तुम्हारे दांत को निकाल दिया गया है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो, और एक स्टिच को मार दिया गया है। अब तुम बिल्कुल फिट रहोगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं है उसके लिए ब्रीफिंग लेंगे ना उससे, थोड़ा बहुत ब्रीफली तो गाइड किया, लेकिन अभी मिलेंगे अभी। एक बार उनसे मिलेंगे हम। तो ऑपरेशन वगैरह हम लोग को इंजेक्शन अभी करा नहीं है ना। ऑपरेशन मिल जाएगा। सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। और अभी क्या है कि आ गए हैं, निशा को भी इंजेक्शन पड़ने वाला है। और ऑपरेशन वगैरह था तो माइनर ही था, बट ज़्यादा मेजर क्रिटिकल थोड़ी चीज़ें थी। तो अब आपको विशेष हम लोग बताएंगे, अगले ब्लॉग में ही बताऊंगा मैं। इस ब्लॉग में शायद मैं कुछ ज़्यादा आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टेंशन ही हो रहा है बहुत ज़्यादा, और क्या ही बताऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। के साथ जाइए। हेलो तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं प्रियंका दीदी के घर के लिए। फाइनली हम लोग आ गए। तितलू चलो चलो। तितलू क्या है बेटा? जेरी कितना सारी जेरी, वाह 4 गो। कितना है बेटा? 4 जेरी है। तो गाइस अब आने के बाद बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो दीदी ने रेस्टोरेंट में इतना सारा कुछ बनवाया हमने, और आप सबको पता है इनका रेस्टोरेंट है। तो अभी हम लोग हैं यहीं पे। क्या तो भाई खाया जाए? हाँ खाया जाए। बहुत कुछ है, फ्राइड राइस है, नान है इधर। निशा को भी बहुत पसंद यहाँ का खाना, बट अभी डॉक्टर ने उसको मना किया है कि 4-5 घंटे वो कुछ भी नहीं खाएगी, तो आप समझ सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे ये लेटी हुई है और तितली भी सो गई थोड़ा बहुत, और खाना पीना खा के मैं थोड़ा सा एनर्जी आया। खाना नहीं खाया था, और यहाँ पे मस्त कूलर चल रहा है, और अब निकलेंगे हम लोग घर की तरफ। तो थोड़ा बहुत अभी आराम है इनको, बट इशारे में बात करिए, डॉक्टर ने अभी एक मुंह में प्रोटीन वगैरह डाला हुआ है, जो कहा है कि 4 घंटे बाद उसको निकालना है। तो अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, और 2 घंटे बाद वो फिर तभी जाके कुछ खाएंगे। देखते हैं जूस वगैरह, जूस पीना है, जूस भी नहीं पीना है इन्हें। तभी दीदी के हम लोग घर पे ही थे, और यहाँ से निकलेंगे। ये एक हमारी सब्सक्राइबर है, जो इनको पता चला चंद्रमौली सर लेकर आए इनको मिलवाने के लिए, तभी आई हुई है। आप कहाँ से हो? हम गया से। अरे वाह। और यहाँ हाजीपुर में? मेरे हस्बैंड अच्छा, हस्बैंड सर्विस में है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में। अच्छा, क्वार्टर में किस चीज़ में है? WRD में अच्छा, इंजीनियर है। अच्छा इंजीनियर। चलिए देखो ब्लॉग बन रहा है। हेलो।
इनका प्यारा सा बाबू है। तो गाइस यहाँ पे अब बारी है घर निकलने की। दीदी यहाँ पे खिचड़ी बनाई है निशा के लिए कि रात में जाने के बाद दिक्कत ना हो। और अभी ये बजरंग बली बनी हुई है। डॉक्टर ने मना किया है बहुत। हम लोग सोचे भी नहीं थे, हम लोग आए थे। एक हफ्ता ठीक है, क्या कर रहे हैं 8वां दिन टाका कटेगा, 5वां दिन डॉक्टर फिर से देखेगा। सर? और टाका नहीं भाई जी सर, थैंक यू सो मच। टाका काट देंगे हंसुआ से। सोनार के पास होता है रेती। अरे हाँ, आपके पास तो क्या क्या नाक उक सब काटने वाला होगा, नाक सब वाक सब होता है। काटने वाला होगा। हमारे पास से ज़्यादा टूल्स किसी के पास होता ही नहीं है। हाँ, आपके पास छोटा छोटा मंदिर आज कुछ नहीं बोलेंगे इनको, कितना भी गाली भी दे दो। गाली भी दे दूँ? नहीं गाली नहीं देना है ना जी? हाँ मुझे पता है प्रॉब्लम कैसे हो रहा होगा। तो गाइस इसके जितने भी दांत है सारे नकली। जरा दांत दिखा। नहीं, मेरा असली दादी। ये सब इसके नकली दांत लगे हुए हैं।